ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण के विशेषज्ञ और साथ ही व्याकरण के प्रकांड पंडित और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष और व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष हैं आपने सहर्ष स्वीकृति दी है कि चरक संहिता जो है शारीर स्थान उसका ये शास्त्रीय ज्ञान हम लोग को देंगे। गुरु जी इससे पूर्व गीता पर हर श्लोक पर अपनी व्याख्या YouTube पर हमारे चैनल को दे चुके हैं। सांख्य दर्शन के हर श्लोक की व्याख्या गुरु जी ने सरल शब्दों में हमको दी है और मांडूक्य उपनिषद पर भी पूर्ण जो गौड़पादाचार्य की कारकाएँ हैं उनका अर्थ समझाया है। अब इसी क्रम में जो शारीर स्थान है जिससे हम शरीर को समझते हैं और चिकित्सा में सबसे पहले जिसकी चिकित्सा करनी है उसको समझना आवश्यक है, तो उसका शास्त्रीय पक्ष क्या है, क्योंकि ये परंपरा मालवीय जी ने प्रारंभ में ही डाली और संस्कृत धर्म विज्ञान और आयुर्वेद दो विभाग प्रारंभ में चालू किए और जिसमें सुश्रुत शारीर का आचार्य भास्कर गोविंद घाणेकर जी ने टीका लिखी है और चरक पर अभी कार्य विशेष जो जिस पर विशेष रूप से संस्कृत धर्म संकाय के विद्वान और ऐसे प्रशांत आत्मा या मैं कहूँ कि ब्रह्म का जो आचरण कर रहे हैं जिनका दिन ब्रह्मचर्य में ही बीतता है अर्थात ब्रह्म की ही चर्चा में बीतता है, ऐसे पुरुष जब व्याख्या करेंगे और साक्षात ज्ञान देंगे पुस्तक में नहीं, पुस्तक के रूप में नहीं वरन YouTube पर सीधे, तो हम सभी को विशेष ज्ञान मिलेगा। जो आचार्य लोग भी हैं उन्हें भी कहीं कहीं विशेष दृष्टि प्राप्त होगी कि हमारे वेद उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र और आयुर्वेद इस शरीर के विषय में क्या कह रहा है। तो और इसमें जो परंपरा रही है वैदिक कि गुरु से प्रश्न करते हैं शिष्य, तो यहाँ पर अग्निवेश अपने आचार्य पुनर्वसु से प्रश्न कर रहे हैं। पहला अध्याय है। अब मैं अधिक समय न लेकर के गुरु जी की ओर चलता हूँ। वो इस प्रथम अध्याय में हम लोग को प्रवेश कराएंगे और नित्य कम से कम एक श्लोक को व्याकरण वैदिक संस्कृति उपनिषद और आयुर्वेद की जो शास्त्रीय पद्धति है उसके आधार पर इन श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी है, तो आपको अग्रिम धन्यवाद। तो हम चलते हैं गुरु जी की ओर ज्ञान के लिए। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतो ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आयुर्वेद शास्त्र के मर्मज्ञ वरिष्ठ आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी के समक्ष आज से हम लोग चरक संहिता के
शारीरस्थानम इस विषय पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम विचार करने योग्य यह है कि जो यह आयुर्वेद है, इसको वेद शब्द से कहा जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ 4 वेद हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इनके वेद पोषण के लिए 4 उपवेद भी बनाए गए, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व वेद तथा स्थापत्य वेद, ये चारों ग्रंथ एक एक विशिष्ट विज्ञान के पोषक हैं। आयुर्वेद जो समस्त प्राणियों के चिकित्सा के लिए है, जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों को स्वस्थ बनाने का विचार है, जिसको आजकल के समय पर मेडिकल साइंस शब्द से कहते हैं। दूसरी ओर जो धनुर्वेद है वो सैन्य विज्ञान है, और उसके साथ साथ ही वह समस्त समाज के संरक्षण के साथ साथ उनके नियम कर्तव्यों का भी बोधक। और इसी प्रकार गांधर्व वेद समस्त कलाओं का ज्ञापक शास्त्र है, जिसमें समस्त कलाओं का पोषण होता है, न केवल संगीत कला का। और उन सभी कलाओं के माध्यम से मनुष्य के मन स्थिति को सम्यक बनाने का और उसके द्वारा ईश्वराराधन के प्रति उन्मुख होने का एक प्रमुख साधन है। और चौथा है स्थापत्य वेद, जो मनुष्य के आवास आदि के विषय में जिसमें चिंतन होता है। तो इसलिए इनको वेद शब्द से कहा गया, क्योंकि वेद शब्द का तात्पर्य ही है कि उस विषय को जानने का अत्यधिक नियमों का जो है प्रायोगिक स्वरूप के साथ जिसमें चिंतन किया गया, वो स्वरूप होता है। चरक शास्त्र के विषय में प्रसिद्ध है कि महर्षि चरक के द्वारा इस अनुपम ग्रंथ की रचना हुई है। अब इस चरक के विषय में मतभेद बहुत प्रसिद्ध है। जो इसके जानकार हैं, इस ग्रंथ के अनेक प्रकार के विषयों की चिंतन करते हैं, किंतु हमारी परंपरा जो है, जिसमें हमारे अन्य शास्त्रज्ञों ने भी चरक के विषय में जो चिंतन किया है, तो उससे ये माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ही चरक हैं, क्योंकि उनके लिए तीनों ग्रंथों के विषय में चर्चा होती है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने चित्त के संशोधन के लिए उन्होंने योग शास्त्र की रचना की, और शरीर और जो है के मल को जो है संशोधन करने के लिए इस वैद्यक शास्त्र चरक शास्त्र की रचना की, और वाणी को संशोधित करने के लिए उन्होंने व्याकरण शास्त्र अर्थात महाभाष्य की रचना की, जिसका बड़ा श्लोक योग वार्तिक में विज्ञान भिक्षु के द्वारा प्रसिद्ध है, जो लिखते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। तो योग शास्त्र के वार्तिक में विज्ञान भिक्षु ने ये बात कही। आचार्य नागेश भट्ट, जो न केवल व्याकरण शास्त्र के अन्य विषयों के भी आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने संपूर्ण महाभाष्य में कैयट की टीका प्रदीप पर अपना उद्योत नामक टीका ग्रंथ लिखा है, व्याख्या ग्रंथ लिखा है, उन्होंने भी
चरक संहिताकार के रूप में पतंजलि का स्मरण किया है। वो व्याकरण मंजूषा में आप्त के लक्षण में उनका स्मरण करते हुए कहते हैं, आप्तो नाम अनुभवेन वस्तु तत्व से कार्ष्णे निश्चयवान रागादिवशादपि नान्यथावादीय सह इति चरके पतंजलि। ये बात उन्होंने कहा कि आप्त कौन है? जो अनुभव से संपूर्ण वस्तु तत्व को पूर्ण रूप से उसको जानता है, उसमें निश्चय है कि यही वस्तु, इसका यही स्वरूप है, और राग द्वेष आदि के द्वारा वशीभूत होकर के कभी भी वह जो है असत्य उच्चारण नहीं करता, असत्य आचरण नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति ही आप्त कहा जाता है। ये पतंजलि का सिद्धांत है। और उसी तरह से एक अन्य आचार्य हैं भोजराज, वो भी यही बात कहते हैं कि शब्दानाम अनुशासनम विदधता पातंजले कुर्वता वृत्तिम राज मृगांक संयमपि व्यातन्वता वैद्य के वाक्चेतो बपुषाम मलः फणिभृताम भर्त्रेव योने धृतस् तस्य श्री रणरंग मल्ल नृपतिर वाचो जयंत्युज्जलाः। वो कहते हैं कि शब्दानाम अनुशासनम विदिता पातंजलि कुर्वता, आचार्य पतंजलि ने शब्दानुशासन अर्थात महाभाष्य की रचना की, और साथ साथ उन्होंने जो है वृत्तिम राज मृगांक संज्ञक, राज मृगांक संज्ञक अर्थात ये चरक शास्त्र की उन्होंने वैद्यक शास्त्र में रचना की। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वाक चेतो वपुषाम मलः फणिव्रताम, वाक चित्त और वपु अर्थात शरीर, इन तीनों के लिए योग शास्त्र की जो रचना की उसके आधार पर, तो इस तरह से इन्होंने पतंजलि का स्मरण किया। और जो चरक संहिता के प्रसिद्ध व्याख्याकार माने जाते हैं आचार्य चक्रपाणी, वो भी कहते हैं पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृत ही मनोवाक्काय दोषाणाम हरत्रे ही पतये नमः। ये कहते हैं पातंजल महाभाष्य और चरक संहिता का जो है, जो संस्कार करने वाले, उसकी रचना करने वाले हैं, ऐसे मन वाणी तथा शरीर के दोषों को हरने वाले अहिपति अर्थात शेषावतार पतंजलि को हमारा नमस्कार है। तो ये स्वरूप है इसके रचनाकार का, क्योंकि ये जो रचना है साधारण व्यक्ति इसकी रचना नहीं कर सकता है। जो तपस्वी है, जिसने तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा इसका जो है ज्ञान किया है, इसका जो है विचार किया है इसमें, और केवल अपने अध्ययन के भरोसे नहीं, अपितु जो है अपने योग बल से भी उन संपूर्ण जो है विषयों का ज्ञान किया है, वही व्यक्ति इस तरह की रचना भी कर सकता है। क्योंकि रचना करने के लिए भी हमको उन सब चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम वो ज्ञान हमको नहीं है तो हम रचना भी नहीं कर सकते, उसकी जानकारी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा निबंध आप लिखते हैं, कितने ग्रंथों को पढ़ते हैं, कितने दिन उस पर विचार करते हैं, तब जाकर के आप एक छोटी सी रचना कर पाते हैं। और उसमें भी आश्वस्त नहीं होते हैं कि कोई नहीं इसमें टोक सकता है, कोई ऐसा प्रश्न कर दे कि जिसका उत्तर हम न दे पाए। तो इतने बड़े ग्रंथ का जो कालजयी रचना है, उसको जिसने रचना किया है वो बिना तपस्वी हुए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। केवल स्वाध्याय के बल पर यह संभव नहीं है, जब तक दैवी शक्ति अपने अंदर उत्पन्न ना हो, जो तपश्चर्या आदि के द्वारा ही उत्पन्न होती है। इसलिए ये रचना भी किसी ऋषि कल्प विद्वान की है, जिसने अपने न केवल स्वाध्याय के द्वारा अपितु तपश्चर्या के द्वारा भी उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया है। दूसरे, इस ग्रंथ की जो रचना हुई है वो भी प्रश्नोत्तर स्वरूप में है, अर्थात अध्यापन के रूप में है। आचार्य व्याख्यान करते हैं
और शिष्य बीच बीच में प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारा गीता भी कहता है यही कि परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, तब वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो परिप्रश्न, तो प्रणिपात हो, प्रश्न हो, सेवा हो, तब जा करके उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए इस संपूर्ण जो यह शास्त्र है, ये भी शास्त्र प्रश्नोत्तर पर है, जिसमें इसका ज्ञान करने के लिए जब इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो प्रारंभ से ही ये प्रश्नोत्तर के ही स्वरूप में उपस्थित होता है। इसमें प्रश्नकर्ता के रूप में जहाँ पर अग्निवेश हैं, जो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, और जो भगवान आत्रेय हैं वो इसका जो है समाधान करते हैं, उसका एक एक स्वरूप की जो है उसका विश्लेषण करते हैं। तो महान महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, तो आत्रेय इसके उपदेष्टा हैं, जिनको, और जो अग्निवेश हैं वो इसके प्रश्न करता है, और इस तरह से प्रश्नोत्तर के रूप में इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। और जैसा अभी इसके ग्रंथ के परिचय में, इस कार्य के परिचय में आचार्य अवस्थी जी ने परिचय दिया था कि चिकित्सा शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शारीर स्थान है, क्योंकि इसलिए से जो है शारीरक शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि शरीर को ही ध्यान में रख करके चिकित्सा होती है। यद्यपि केवल शरीर नहीं है, शरीर के अंदर विद्यमान जो हमारे जो 10 इंद्रिय हैं उनकी भी चिकित्सा होती है, परंतु शरीर शब्द यहाँ पर केवल मृत शरीर या स्वस्थ शरीर का ही वाचक नहीं है, अपितु संपूर्ण इंद्रियों के सहित 10 इंद्रिय, अंतःकरण आदि को लेकर के चलता है, इसलिए सबकी चिकित्सा होती है। तो इस शरीर के होने पर सबसे पहले प्रश्न यही होता है कि जिस शरीर की आप चिकित्सा करना चाहते हो वो शरीर कितने प्रकार का है, कितने रूप में है। इसलिए जो प्रथम प्रकरण इसका प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है, इसको कतिधा पुरुषीय जो है इसको अध्याय कहते हैं, कतिधा पुरुषीय शरीर। कतिधा पुरुषीय में, कतिधा पुरुषीय का तात्पर्य क्या है? तो कतिधा शब्द का, ठीक है, तो इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे कि कतिधा पुरुषीय शब्द का क्या अर्थ है, व्याकरण की दृष्टि ये शब्द बनेगा कैसे, इसके द्वारा हम क्या जानना चाहते हैं, इन पर हम लोग फिर विचार करेंगे। इस प्रकार विषय में प्रवेश हुआ, आपने समझ लिया।